इस साल चारधाम यात्रा के लिए बड़ी चुनौती। लोकसभा चुनाव के बीच चारधाम यात्रा होगी। सभी व्यवस्थाएं यात्रा शुरू होने से पहले होंगी दुरुस्त। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की तैयारी तेज। बीजेपी की पूर्व सैनिकों और रिटायर कर्मचारियों पर नजर। बीजेपी सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों के सम्मेलन आयोजित करेगी। कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। नैनीताल से आकाश जोशी और हरिद्वार से वीरेंद्र रावत बने प्रत्याशी। चौथी लिस्ट में शेष 2 सीटों में घोषित हुए प्रत्याशी। कांग्रेस 5 गारंटियों के साथ जाएगी चुनाव मैदान में। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के पार्टी नेताओं को निर्देश दिए। राहुल गांधी की ओर से घोषित 5 गारंटियां। टिहरी सीट से चुनाव लड़ रहे बॉबी पवार को समर्थन देगी उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी। क्रांति दल ने भी समर्थन देने का लिया फैसला। और लक्सर में 2 अपराधी 45 दिन के लिए जिला बदर। दारोगा सहित 5 पुलिस कर्मियों संग भेजे गए सीमा पार। डीएम वित्तीय एवं राजस्व कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला। की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। होली पर्व के अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के हाथी बड़ कला देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने समारोह में पहुंचे लोगों के साथ जमकर होली खेली। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस दौरान सभी को तिलक लगाकर होली की बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। इस बार का गुलाल तो इतना पक्का रहने वाला है कि आने वाले 15 सालों तक फिर मोदी होने वाला है। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके जीवन में होली की रंगों की तरह खुशियां आए। लेकिन आज का होली का दृश्य मुझे जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रभु राम सैकड़ों वर्ष की तपस्या के बाद अपने आसन पर विराजे हैं। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के भतीजे और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलटूलिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। बलिउटिया के इस्तीफा देने के बाद से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। इधर बलिउटिया ने कहा कि वो पिछले 35 सालों से कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। यहां तक कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूरे मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी के परिवार से हैं और उनके संघर्ष को आज भी वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन पार्टी द्वारा पिछले कई सालों से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने हमेशा उनकी उपेक्षा की है। कांग्रेस का एक वफादार सिपाही होने के बावजूद उन्हें कभी नेता ही नहीं माना गया है। उन्होंने कहा कि वह अपने को एक ऐसे विद्यार्थी की तरह महसूस कर रहे हैं जैसे एक छात्र ने परीक्षा के लिए खूब मेहनत की पर उसे कभी भी परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया और प्रतिभा का प्रदर्शन का मौका नहीं दिया गया। फिलहाल दीपक ने अभी किसी पार्टी में ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि दीपक जल्द भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने नैनीताल लोकसभा सीट से प्रकाश जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद दीपक ने नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, बड़े भारी मन से जिसने 35 साल पार्टी के और संगठन के साथ दिए हो और ये फैसला लेना बड़ा भारी पड़ता है, तो बड़े दुखी मन से, बड़े व्यथित मन से मैंने आज ये फैसला लिया, क्योंकि स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के परिवार के सदस्य होने के नाते जो उनसे हमने प्रेरणा ली और जो मार्गदर्शन लिया, हम चाहते थे कि हम समाज में जनहित में जनमुद्दों को उठाएं और तिवारी जी की जो विकासपरक सोच को आगे ले जाने का काम करें। लेकिन हम महसूस करते हैं कि हमारी स्थिति एक उस छात्र के तरह हो गई है जो परीक्षा के लिए तो तैयारी करता लेकिन उसको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर रुड़की से है, जहां होली की धूम मची हुई है। महिलाएं सज संवर कर बच्चों के साथ होलिका का पूजन कर रही हैं। रुड़की में भी विभिन्न जगहों पर होली पूजन का विशेष प्रबंध किया गया है। गणेश चौक के पास होलिका पर महिलाएं पूजन करने के लिए पहुंची हैं। पूजन करने पहुंची महिलाओं ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि भक्त प्रहलाद की भक्ति से परेशान होकर उनके पिता हिरण्याक्ष कश्यप ने अपनी बहन होलिका से भक्त प्रहलाद को मारने के लिए कहा था। वहीं होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसको आग जला नहीं सकती। इसी वरदान के चलते होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को भगवान की कृपा से आंच तक नहीं आई और होलिका, जिसको न जलने का वरदान था, वो जलकर राख हो गई। वहीं होलिका पूजन करने आई महिलाओं ने कहा कि होलिका का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, इसलिए सभी महिलाएं होली पूजन करती हैं। अपने परिवार में अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए होलिका मैया से प्रार्थना करती हैं। होली का पर्व एक दूसरे की गलतियों को भुलाकर आपसी भाईचारे व प्रेम सौहार्द का पर्व है। भक्तों को बहुत बहुत खुशी से प्रणाम करते हैं और आज का दिन कितना खुशी और उत्सव का है। अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए होली को सब मिलजुल के पूजते हैं। सब बाहर सब आपस में होली के लिए मिलते हैं, गले मिलते हैं, गुलाल लगाते हैं। बड़ी खुशी मिलती है इस बात के लिए कि आज सबसे होली के दिन मिलन भी हो जाता है। ये कथा इसीलिए बनाई गई है कि हिरण्यकश्यप का जो बेटा था उससे वो मारना चाहता था, लेकिन भगवान उसे बचाना चाहते थे। किसी भी रूप से सब मारना नहीं चाहते थे। उन्होंने सांपों में भी घेरा, कुएं में भी घेरा, ऊपर से भी घेरा, लेकिन भगवान ने फिर बचाया। उसने अपनी बहन को भेजा कि होलिका बन के जा और इसे खत्म कर। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां स्क्रीनिंग कमेटी की कई बैठकें और गहन मंथन के बाद उत्तराखंड की शेष 2 लोकसभा सीटों हरिद्वार और नैनीताल में कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जहां हरिद्वार सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं नैनीताल से प्रकाश जोशी को लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि पार्टी के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले दमदार उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। उन्होंने कहा कि जहां नैनीताल लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी का अपने क्षेत्र में युवाओं छात्रों में अच्छा प्रभाव है, वहीं हरिद्वार सीट से वीरेंद्र रावत सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दोनों ही उम्मीदवार दमदार हैं, जो भाजपा के नेताओं को टक्कर देने में समर्थ हैं। पार्टी में थोड़ा समय लगता है, लेकिन दमदार उम्मीदवार सामने आए हैं। पार्टी के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले उम्मीदवार सामने आए हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं। प्रकाश जोशी जी लंबे समय से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, संगठन में काम कर रहे हैं, 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और उनका अपना प्रभाव भी है नैनीताल जनपद में, उधम सिंह जनपद में, विशेषकर युवाओं और नौजवान में, छात्रों में अच्छा प्रभाव है। और वीरेंद्र रावत जी हरीश रावत जी के पुत्र भी हैं और लंबे समय से हरिद्वार में सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से दोनों के दोनों दमदार उम्मीदवार हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सरोवर नगरी मल्ली ताल रंगों से सराबोर इस समय दिखाई दे रही है। राम सेवक सभा की ओर से निकाले गए होली जुलूस में 2 कुंतल से अधिक का अबीर गुलाल उड़ा। होली जुलूस में लोग जमकर मस्ती करते नजर आए और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते झूमते नजर आए। वहीं आकर्षक वेशभूषा में सजे बच्चों ने स्वांग परंपरा को भी जीवंत किया। होली जुलूस के दौरान हुरियारों ने पारंपरिक होली गायकी के साथ जो नर जीवे खेले फाग कहकर आशीष देकर नैनीताल सहित देश व प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली की कामनाएं की। होली में सब लोग खुश हैं, गुलाल होली चल रही है, बढ़िया है, सब एंजॉय कर रहे हैं। नैनीताल का अलग ही आनंद है, बहुत सिंपल सोबर अच्छी है होली, रंग गुलालों के संग खेली जा रही है, मेन बात ये फोकस ही है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वैसे हल्द्वानी की हूँ और शादी यूपी हुई है जाके, तो यहाँ का बहुत मिस करती हूँ मैं। आज देख के बहुत अच्छा लगा कि होली में हम लोग यहाँ आए हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सादगी से, कोई गंदगी नहीं है, बहुत अच्छे से मनाई जा रही है।
28वां फागोत्सव है नैनीताल में। आज आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे होलियार हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सब लोग यहाँ पर रंगों से नहाए हुए हैं और पूरे बाजार के अंदर जहाँ जहाँ से खड़ी होली गाते हुए हमारा ये जुलूस जा रहा है, वहाँ पे अबीर और गुलाल की बिल्कुल बारिश सी हो रही है। हर जगह आप देखो कि अबीर और गुलाल उड़ रहा है और सारे के सारे होलियार जो है वो होली के रंग में मस्त हैं और होली का आनंद लेते हुए, होली गाते हुए यहाँ पे जा रहे हैं। हमारे द्वारा इस बार लगभग 2 या 2.5 कुंटल हर्बल कलर हमारे द्वारा मंगाए गए हैं। कोई भी कलर ऐसा नहीं है जिससे किसी को नुकसान हो, इसलिए हम लोग बहुत ही आराम से रंग उड़ा रहे हैं और लोग भी रंगों में सरोवर हो रहे हैं। होली एक प्रेम का अपना प्रतीक है, सब लोग भाईचारे का प्रतीक है, तो हम सभी लोग चाहते हैं, चाहे हमारे नैनीताल में पहले से ही गंगा जमुनी तहजीब में रहा है कि सब लोग मिलके होली मनाते हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए चौथी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 46 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। आपको बता दें, जिसमें हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को प्रत्याशी बनाया गया है, जिस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस के ऊपर तरस आता है, कांग्रेस से ढूंढ कर प्रत्याशी ला रही है। कांग्रेस ने टिहरी सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है, जिसे अब आराम करना चाहिए था। कांग्रेस परिवारवाद की बात जरूर करती है, लेकिन कांग्रेस परिवारवाद से बाहर निकल नहीं पा रही है। मुझे तो कांग्रेस पर तरस आता है, ढूंढ कर उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जहां टिहरी सीट पर एक बुजुर्ग आदमी जिसको आराम करना चाहिए था, जिसको मैंने वहां की जनता ने 2012 में जब मैं चुनाव लड़ा था, तो हमने उनके बुजुर्गपन को देखते हुए कहा आप आराम कीजिए, आपकी आराम करने की उम्र है। उन्होंने उनको जो है चुनाव में उतार दिया। तो कांग्रेस को अपनी संस्कृति का भी ज्ञान नहीं है। जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो उसको आराम दिया जाता है, और एक तरफ परिवारवाद की बात हमेशा कांग्रेस करती है, उसका उदाहरण राउत जी ने प्रस्तुत किया है। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर नैनीताल से है, जहां उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर तैयारी कर रहे कांग्रेस के महेंद्र पाल मायूस नजर आए हैं। आपको बता दें, महेंद्र पाल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार हैं। बीजेपी द्वारा कांग्रेस नेताओं को नोटिस और अकाउंट फ्रीज करने पर सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस को परेशान कर रही है और चुनाव में वो जीत न सके, इसके लिए तरह तरह के षड्यंत्र भी रच रही है। उन्होंने कहा कि 2018 से 2024 के बीच भाजपा को चुनावी बॉन्ड में कुल 16,518 करोड़ में से 8,252 करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस पार्टी को वहीं महज 1,950 करोड़ रुपए मिले हैं, इससे भी फ्रीज कर दिया गया है। नहीं, मेहनत बहुत की थी हमने, टिकट कट गया उसका, वो तो रहता ही है, गिलानी रहती। पार्टी से कोई नाराजगी नहीं, इस तरह का क्या नाराजगी थी। पार्टी ने पहले टिकट दिया था, एमपी भी बने। पार्टी में तो काम करते हैं, रेगुलर ही कर रहे हैं। 2004 में भी से जब सिटिंग एमपी जो 1.25 लाख से जीता था, उस समय टिकट कटा, तो तब मैंने कोई ऐसा वो नहीं किया। तो कोई अभी तो कोशिश पार्टी इन बुरे आजकल कमजोर दौर से गुजर रही है। हाँ, ये है कि पार्टी को मजबूत करना चाहते कहीं ना कहीं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश भर में होली का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं राजधानी देहरादून में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ होली का त्यौहार मनाया। भाजपा मुख्यालय देहरादून में आयोजित होली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि इसमें शिरकत किया। इस दौरान उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी। पूर्वक ये होली का त्योहार मनाया है, ये इस बात का संकेत है हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर भारत का जो विजन है, विकसित भारत का विजन है, उसके लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे, मोदी जी को मजबूत करेंगे। मेरी पुनः सभी को होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। न्यूनता से अधिकता की ओर जाने का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है। मैं इस रंगों के त्यौहार पर सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सबके जीवन में होली के रंगों की तरह खुशियां आए, हर प्रकार की खुशियां उनके जीवन में रंगों की तरह भर जाएं। और इस बार की होली हमारे लिए
बहुत ख़ास होली है। सभी जगह बहुत उत्साह है। एक तरफ जहाँ महापर्व होली को हम मना रहे हैं, वहीं हम लोकतंत्र के महापर्व में भी महापर्व का भी इंतज़ार कर रहे हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण में उत्तराखंड का मतदान होना है। उत्तराखंड के लोगों को इस मतदान को लेकर, इस महापर्व को लेकर बहुत उत्साह है, उमंग है, वो होली में भी दिखाई दे रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 10 सालों तक देश के अंदर लगातार उन्होंने तपस्या की है, अपने एक एक पल और एक एक क्षण को देश के लिए लगाया है, देशवासियों के लिए लगाया है, तो निश्चित रूप से पूरा देश इस लोकतंत्र के महापर्व का मतदान के दिन का इंतजार कर रहा है। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ से प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव है। हर एक व्यक्ति के अंदर प्रधानमंत्री जी अपने परिवार की तरह लगते हैं, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। इसलिए हर चुनाव में यहाँ के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को अपना समर्थन दिया है। इस बार तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़े अंतर से यहाँ से 5 की 5 लोकसभा की सीटें जीतेंगी और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके तीसरे टर्म में विकसित भारत का संकल्प तेजी से आगे बढ़ेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प तेजी से बढ़ेगा और भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में भी अपनी पहचान बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देवभूमि में आज होली की धूम मची हुई है। लक्सर में महिलाएं सज संवर कर बच्चों के साथ होली का पूजन कर रही हैं। लक्सर के मैन बाजार में वर्षों से होली पूजन का विशेष प्रबंध होता है। यहाँ नगर के सभी लोग पूजन करने के लिए आते हैं। क्षेत्र में होलिका पूजन का विशेष महत्व है। होलिका पूजन के अंतर्गत सामाजिक संगठन लकड़ी इकट्ठी करके मोहल्लों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाते हैं। यहाँ सभी महिलाएं विधि विधान से होलिका पूजन करती हैं। होली पूजन के बाद निर्धारित समय पर होलिका दहन किया जाता है। वालीवाल का परिवार है। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है। सभी इसको मिलजुल कर खुश मना रहे हैं और बच्चों की लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। बुराई पे अच्छाई ये रंगों का त्योहार है। आपस में प्रेम भावना का वो है, प्रतीक है और ये बुराई को अच्छाई पे वो है। तो किस तरह होली मनानी चाहिए? होली मतलब सुख शांति से मनानी चाहिए, उधम धर्म नहीं होना चाहिए, रंगों से मनाने चाहिए, पक्के रंग रचने लगाने चाहिए। सर मैं ये कहना चाहूँगी, होली हमारे देश में इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अपनी बुराइयों को भुलाकर मित्रता की भावना एक दूसरे से समाप्त कर सकें और अपने लोगों को अपनी प्रेम भावना से बांध सकें। और उसके बाद फिर होली का दहन इसलिए होता है कि ताकि बुराई जल जाए और हमारे उसमें खुशियाँ आए और अच्छाई आए। सभी मित्र वालीवाल का परिवार है।
अब रुक करेंगे अगली खबर का डोईवाला के भानियावाला, रानी पोखरी और धुधली। आपको बता दें धुधली क्षेत्र में सुबह से जहां महिलाएं होली पूजन कर रही हैं तो वहीं बच्चों में भी होली का उत्साह देखते ही बन रहा है। उधर क्षेत्र में होली मिलन समारोह भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह राधा रानी के फूलों की होली का शानदार आयोजन किया जा रहा है। रेशम माजरी में बाबा मोहित दरबार में फूलों की होली के साथ भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की है। जबकि होली का दहन देर रात 11:15 पर होगा, जिसकी तैयारियां युवाओं द्वारा की जा रही हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एसएसपी पौड़ी योगेश्वर सिंह ने कड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीनगर चौकी में तैनात सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। एसएसपी पौड़ी योगेश्वर सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऑडियो वायरल हो रहा था, जिसमें चौकी श्रीनगर में तैनात पुलिसकर्मी द्वारा त्यौहार के मद्देनजर शराब सेवन के लिए शराब की मांग की गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऑडियो वायरल होने के बाद उनके द्वारा चौकी श्रीनगर में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हुए उन्हें लाइन हाजिर आपको बता दें उन्हें पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। इसके साथ ही वहां पर तैनात सभी होमगार्डों को भी वापस भेज दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिस ऑडियो क्लिप में तथाकथित बाजार चौकी श्रीनगर के कुछ कर्मचारियों के द्वारा होली के पर्व पर मदिरा सेवन करने हेतु कुछ आमंत्रण करने का एक ऑडियो है जो कि वायरल हो रहा है, जिसका हम लोगों के द्वारा संज्ञान लिया गया है। और प्रथम दृष्टया हमारे द्वारा चौकी बाजार के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हुए पुलिस लाइन हाजिर किया गया है। और तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।